महादेव कावड़ सेवा दल द्वारा आज केदारनाथ धाम के लिए 3 राशन के ट्रकों की रवानगी की गई, जिसको भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद द्वारा हरी झंडी दिखाकर शिव मंदिर सेक्टर 45 बुडेल से रवाना किया गया। ओम महादेव कावड़ सेवा दल के प्रधान नरेश गर्ग ने बताया कि केदारनाथ धाम से यह राशन सामग्री चंडीगढ़ से पहली बार किसी संस्था द्वारा केदारनाथ धाम भेजी जा रही है, जिसका सौभाग्य ओम महादेव कावड़ सेवा दल को मिला। आज इस उपलक्ष्य में हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं ओम महादेव कावड़ सेवा दल। आप सबके आशीर्वाद से, आपके सबके प्यार से, आप सबके सहयोग से मेरे छोटे वीर नरेश गर्ग जी, गौरव जी, श्रीवास्तव जी, गुलाटी जी, सोनू जी, रिंकू जी और जितने भी ये कावड़ सेवा दल के हमारे नौजवान युवक युवतियां ये सारे नेक काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि उनके पीछे प्रभु का आशीर्वाद तो है ही है, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग भी इनका मनोबल बढ़ा रहा है। और ये इस बात का सबूत है कि आज आप बड़ी गिनती में सारी माताएं बहनें यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं इनका मनोबल बढ़ाने के लिए। नरेश गर्ग जी को मैं पिछले कई सालों से इनके संपर्क में आया, इनके सब साथियों के साथ संपर्क में आया। ये जो यहाँ 3 साल से लगातार कथा हो रही है, मैं उसमें भी सम्मिलित हुआ और मुझे बड़ा हर्ष होता था देख के कि हमारे शहर के, हमारे बुड़ैल के नौजवान साथी कथा करवाई जाती है, गरीब कन्याओं को जो है उनकी शादियां करवाई जाती हैं। कभी हरिद्वार ले गए, कभी वृंदावन ले गए और आज केदारनाथ में भी जाके भंडारा लगाने का ये जो, मैं समझता हूं कि कहना बहुत आसान होता है, मुंह से बोल देना कि ये करना और इतने दिन 40 दिन तक दिन रात का भंडारा लगेगा, डॉक्टरी सहायता भी होगी। ये सब लोग, ये सब चीजें जो है वो तभी पॉसिबल है जब भोले का आशीर्वाद होगा और भोले बाबा की कृपा होगी। तो आज मैं समझता हूं कि ये बुड़ैल के लिए भी, चंडीगढ़ के लिए भी और हमारे हिंदुस्तान के लिए भी, ये जितने भी युवक युवतियां खड़े हैं, ये सारी आज की जो मटेरियलिस्टिक दुनिया है उसको छोड़ के भगवान भोले के काम में लगे हुए हैं। तो ये मैं समझता हूं कि हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय, बड़ा हर्ष का विषय। चंडीगढ़ से केदारनाथ के लिए 3 जो भंडारे के ट्रक हैं वो यहाँ से रवाना किए गए और आप द्वारा जो है हरी झंडी दी गई है। ओम कावड़ सेवा दल जो है ये चंडीगढ़ में स्पेशली बुड़ैल के एक युवक युवतियों का एक संगठन है। ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोगों को प्रेरित करके अच्छे धार्मिक सामाजिक कामों में लगा के उनको नशों से और बुरे कामों से दूर रखने का एक प्रयास है। और भगवान भोले शंकर की कृपा है, लगातार 3 साल से ये कथा करा रहे हैं, गरीब कन्याओं का विवाह करवाते हैं। हरिद्वार, वाराणसी, ऐसे वृंदावन, सब जगह जो धार्मिक स्थानों पर लोगों को लेके जाना, बसें लेके जानी, लोगों को दर्शन कराने, जो लोग खुद नहीं जा सकते, किसी तरीके से सक्षम नहीं है, उन सबको प्रभु के चरणों में लेकर जाना। और आज एक बड़ा नेक प्रयास इन्होंने किया है कि केदारनाथ में जो हमारे 4 धाम यात्रा है उसमें ये लगातार जो है कई दिनों तक लंगर लगाएंगे। जो अगर कोई बीमार होगा तो उसकी व्यवस्था भी करेंगे, रहने की व्यवस्था भी करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये प्रभु भोले की कृपा है कि इनको ये सेवा करने का मौका मिला है। और आज मुझे भी बड़ा अच्छा लगा जब इतनी बड़ी संख्या में हमारे बुड़ैल चंडीगढ़ के लोग इकट्ठे हुए, बहुत सारी माताएं बहनें इनको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और मुझे भी इन्होंने सौभाग्य दिया है कि मैं आज इनको यहाँ से विदा कर सकूं और इनके अच्छे काम के लिए इनको शुभकामनाएं दे सकूं, ताकि आगे चल के इस काम को और बढ़ाते हुए वो सनातन धर्म की और सेवा कर सकें, हमारे समाज की सेवा कर सकें, धर्म कर्म के साथ नौजवानों को जोड़कर उनको देश सेवा और समाज सेवा को बनाएं। मेरी पूरी शुभकामनाएं इनके साथ है और प्रभु चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनको ये बल बख्शता रहे, भोले शंकर इनको बार बार अपने पास इस सेवा के लिए बुलाते रहे, यही मेरी सर, जिस तरीके से पहाड़ों की जब बात करें केदारनाथ की, तो मौसम कई बार जो है खराब करने को मिलता है, तो ऐसे में इतने दिन लगातार भंडारा करना भी बड़ा कठिन होता होगा। बिल्कुल बहुत कठिन काम है जी। और आपने देखा कि कई बार विपदाएँ आ चुकी हैं, प्राकृतिक जो विपदाएँ उत्तराखंड में, और उसके कारण से बहुत सारे लोगों की जानें भी गई हैं। लेकिन फिर भी आप देखिए कि
लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। आज भी चार धाम की यात्रा की, जिस प्रकार से चार धाम की यात्रा को सुविधाजनक हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बनाया है और सुरक्षित करते हुए और आगे प्रयास कर रही है सरकार। और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ के नौजवान भी किसी बिना डर के, क्योंकि जिस पर भोले का आशीर्वाद रहता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो इस कारण से ये जिस मनोभाव से जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इनका भी मनोकामना लौटेंगे और लोगों की सेवा में, और जो भोले के भक्त हैं उनकी सेवा, भोले की सेवा है, वो नर सेवा नारायण सेवा का मोटिव लेकर ये जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद उनके बना रहेगा। ये अपने काम को पूर्ण करते हुए सुरक्षित हमारे पास आएंगे और भगवान का आशीर्वाद देंगे। सूद साहब, एक राजनीतिक सवाल है, जिस तरीके से आप चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी से अध्यक्ष हैं और ऐसे में संसद का आज शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री ने किया है, तो ऐसे में इसको लेकर क्या कहेंगे? तो बिल्कुल, मैंने अभी यहाँ पर भी लोगों के बीच में बात कही है कि ऐसे लगता है कि जैसे जब राजशाही होती थी तो एक धर्मदंड होता था, जो जिसके कारण से भी राजा सर्वोपरि नहीं है, राजा के ऊपर धर्म का कानून है। ये हमारे देश की मान्यता थी, ये सनातन धर्म का मूल विचार था। और आज मोदी जी ने खुद अपने हाथों से जब नई संसद की स्थापना की, तो जो अंग्रेजों ने जिस वक्त सत्ता हस्तांतरण किया था, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने थे, तो उनको उस वक्त भी तमिलनाडु के उस मठ ने वो धर्मदंड जो है वो दिया था, लेकिन वो शायद उसका मतलब नहीं समझ पाए। और आज मोदी जी ने इसी चीज़ को सार्थक किया और नई बिल्डिंग में लोकसभा में जो है उसको स्थापित किया गया है, ताकि लोगों को याद रहे कि जो धर्म है वो सर्वोपरि है और धर्म के आधार पर ही सरकार चलनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि संदेश जो है लगातार अपने कामों द्वारा मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने इस प्रकार से काम किया। आलोचना करने वाले तो कभी रुकेंगे नहीं, लेकिन आम देश की जो जनता है वो इस चीज़ों को समझ रही है कि किस प्रकार से देश में जो है वो धर्म की स्थापना हो रही है और धर्म की फतेह हो रही है। धर्म का जो एजेंडा है, सनातन का एजेंडा है, वो जो है और ऊंचा उठता है।